नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, इस कहानी को आप ध्यान से सुने, क्योंकि इस कहानी में बताया गया है कि एक बेटे की बहू ने माँ के साथ क्या किया, जिससे बेटा बहू कंगाल हो गए, गरीब हो गए, दाने दाने को तरस गए, एक एक रोटी को मोहताज हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। श्रोताओं, आप अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा ना करें जिससे आप भी गरीब हो जाएं। सुनिए, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। श्रोताओं, उससे पहले आपसे अनुरोध है विनम्र कि मेरी वीडियो की समाप्ति तक जरूर बने रहें। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। श्रोताओं, बहुत मेहनत लगती है कहानी बनाने में और इसे ढूंढने में। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है, एक गांव में एक माँ रहा करती थी। उस माँ का एक बेटा था और उसके माँ के जो पति थे उनका देहांत हो चुका था, और माँ ने उस बेटे को पढ़ाया लिखाया और बहुत अच्छे से पाला। श्रोताओं, कुछ समय बाद जब बच्चा बड़ा हुआ, माँ का लड़का, माँ का बेटा बड़ा हुआ, शादी योग्य हो गया, माँ ने उस बेटे की शादी कर दी और सही से जीवन यापन होने लगा। बहू थी मगर बहू, श्रोताओं आपको पता है क्रिया चरित्र, बहू चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो घर को शमशान बना दे। श्रोताओं, बहू थी, वो सास को एक पल चैन से नहीं बैठने देती थी, मगर जो सास माँ थी, लड़के की माँ थी, वो बहुत ही पुण्य करती थी, धर्म करती थी और मंदिरों में जाती थी, रोज पूजा पाठ करती थी, भगवान के प्रति उनकी बहुत ही आस्था थी। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, एक समय की बात है, कुछ समय बीता, एक वहां पर पेड़ बेचने वाला आया। कौन आया? पेड़ बेचने वाला। श्रोताओं, वो पेड़ बेच रहा था, कह रहा था मेरे हर पेड़ के अलग अलग गुण हैं। और श्रोताओं, वो पेड़ बेचते बेचते उसी माँ के गेट पर पहुंच गया। माँ, बूढ़ी माँ गेट के बाहर बैठी थी। उसने कहा, माँ, ये आम का पेड़ मैं बेच रहा हूँ, इस पेड़ के गुण क्या हैं? माँ ने पूछा। तो आम जो पेड़ बेचने वाला था व्यक्ति, उसने कहा, माँ, इस पेड़ में मेरे सोने के आम लगते हैं। श्रोताओं, इस बात को कोई किन से कैसे कह सकता है कि क्या पेड़ में सोने के आम लग सकते हैं? नहीं। श्रोताओं, उसने जब ये बात कहा कि मैं जब ऐसा कहूंगा तो वास्तव में मेरे पेड़ बहुत बिकेंगे। श्रोताओं, उसने माँ से कहा, मेरे पेड़ में सोने के आम लगते हैं। माँ थी, वो तो सोच रही थी कि पेड़ में कभी आम नहीं लगते हैं। श्रोताओं, आम तो लगते हैं पर सोने के नहीं लगते हैं, खाने वाले लगते हैं। श्रोताओं, उस माँ ने उस पेड़ को खरीद लिया और खरीद के अपने घर में उसे बीचा बीच आंगन में गाड़ लिया। आज गाड़ लिया तो श्रोताओं, क्योंकि माँ की आस्था थी, रोज वो पूजा करती थी, उस पेड़ को उसने अपने बेटे जैसे पालना शुरू कर दिया। श्रोताओं, जैसे ही पेड़ को बेटे जैसे उसने पालना शुरू कर दिया, कुछ समय बीता। श्रोताओं, वक्त हुआ 4 साल का। जब 4 साल तक पेड़ बड़ा हुआ और उसने छाया देना शुरू कर दिया, श्रोताओं, उस पे आम के फल आने लगे। क्या के फल आने लगे? आम के। श्रोताओं, पड़ोस में एक औरत रहती थी। श्रोताओं, पड़ोसिन रहती थी, वो बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करती थी, बूढ़ी माँ को बहुत ही ध्यान रखती थी। और वो आई, बोली, हे माते, आपकी बहू आपको बहुत परेशान करती है। तो माता अपने बेटा, बहू और बेटा चाहे कितना बुरा हो, कितना भी, मगर माँ के दिल में बेटे के लिए, बहू के लिए हमेशा जगह होती है। श्रोताओं, तो उसने जो औरत आई थी, उसने कहा, मेरे ही कुछ मेहमान आने वाले हैं, आप मुझे ये 5 आम तोड़ के दे दो। श्रोताओं, जब ये बात सुनी माँ ने और उस पड़ोसिन को 5 आम दे दिए, क्योंकि पड़ोसिन भी बहुत गरीब थी। श्रोताओं, वो पड़ोसिन थी, वो 5 आम तोड़ के ले गई और उसने अपने जहाँ पूजा का घर था उसमें रख दिया। श्रोताओं, जब पूजा के घर में उसने आम रख दिए, आम को जब 2 दिन बाद देखा, वो आम काय के हो गए? सोने के।
श्रोताओं, जब वो आम सोने के हो गए, पड़ोसिन देखी कि ये तो आम सोने के हो गए, वो बहुत खुश हुई श्रोताओं, और भगवान को और उन बूढ़ी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी श्रोताओं। कुछ समय बीता, उसने एक आम बेचा। आम बेचकर श्रोताओं काफी सामान लाया, खाने का अन्न लाया, क्योंकि उस पे बहुत ही गरीबी थी, और उसने अपना मकान बना लिया और अपना व्यापार करने लगा। दिन दुगनी रात चौगुनी होने लगी श्रोताओं उसकी। जब एक बात बूढ़ा माँ को उसकी बहू को पता लगी श्रोताओं, तो बहू आग से बबूला हो उठी और अपनी सास पर लड़ने लगी, कहने लगी आपने उसे आम क्यों दिए श्रोताओं। जब ये बात सुनकर बहू को बहुत गालियां देने लगी। उसने 6 दिनों तक बहू को अन्न का दाना नहीं दिया, बहू ने माँ को खाना नहीं दिया। महाव्याकुल रहने लगी, क्योंकि माँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि माँ की भक्ति अनंत थी, अनंत भक्ति थी। भक्ति में उसे भगवान बहुत अच्छे लगते थे श्रोताओं। वो पूजा पाठ में बहुत ध्यान रखती थी श्रोताओं। ऐसे ही टाइम आया, क्योंकि बहू आम तोड़ती थी और वो सोने के बन जाते थे, क्योंकि जब बूढ़ा माँ उसे तोड़ के देती थी, जब बहू को उन्होंने 20 आम तोड़ के दिए तो वो भी सोने के बन गए। इससे लड़का भी बहुत खुश हुआ और बहू भी बहुत खुश हुई। उन्हें बेच के अपना जीवन यापन करने लगे। और जो माताजी की बहू थी, उन आम को बेचो को रुपए और पैसे वो अपने ससुराल में भी पहुंचाने लगी और अपने मायके में भी पहुंचाने लगी, अपने भाइयों को भी रुपए देने लगी श्रोताओं। जब वो उसने बूढ़ी माँ ने जो 5 आम उस पड़ोसिन को दिए थे, इस बात से बहू अपनी सास पर बहुत नाराज होती थी। आए दिन उसे गाली गलौज देती थी। उसे ये नहीं पता कि आज जो कुछ है ये मेरी माँ की देन है, मेरी सासू माँ की देन है श्रोताओं। मगर वो बहू नहीं थी, वो वास्तव में चरित्रहीन औरत थी। क्रिया चरित्र अपना दिखाती थी। वो सोचती थी ये तो वास्तव में आम सोने के बन जाते हैं, इस पेड़ में जादुई पेड़ है श्रोताओं। उसने बूढ़ी माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया श्रोताओं। जब घर से बाहर निकाल दिया, बूढ़ी माँ थी, उसे चला नहीं जाता था। चलते चलते बहुत परेशान हो गई श्रोताओं। उसने भी 10 आम को तोड़कर अपनी बैग में रख लिया था श्रोताओं। उधर क्या होता है, बूढ़ी माँ चलते चलते श्रोताओं एक शहर में पहुंचती है। शहर में पहुंचकर क्या देखती है कि वो एक आम बेचकर कुछ जमीन खरीदती है श्रोताओं, और को अपना घर बनाकर और वहां रहने लगती है और अपना जरूरत का सामान मंगाती है और रहती है श्रोताओं। क्योंकि उसके जो 10 आम थे वो सोने के बन चुके थे। उन आम को बेचकर वो एक आम बेच लेती थी और अपने लिए नौकर चाकर रखने लगी, खाना बनाने वाली रखने लगी श्रोताओं। उस माँ की तो जिंदगी स्वर्ग के समान जीने लगी और वो बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि उसने अपने पास नौकर नौकरानियां लगा रखी थी श्रोताओं। जब नौकर नौकरानियां लगाने रखी थी उस बूढ़ी माँ की, वो बहुत सेवा करने लगे लोग श्रोताओं। उधर क्या होता है, जब माँ और बेटे ने श्रोताओं और पीछे सर लौट के देखते हैं कि जो उसकी माँ होती है, जो माँ तो इधर अपना जीवन यापन अच्छे से कर रही है, उधर घर की स्थिति क्या होती है। जो उस बूढ़ी माँ का बेटा था और उसकी बहू थी, वो श्रोताओं क्योंकि अपने ऊपर उन्हें बहुत घमंड था, जैसे ही उन्होंने माँ को निकाला था उधर वो उन पे गरीबी छाने लगी श्रोताओं। क्योंकि अब वो जो पेड़ था वो भी सूखने लगा, आम नहीं आ रहे थे, उस पे फल भी नहीं आ रहे थे, और बेटा बहू एक एक रोटी को मोहताज होने लगे, क्योंकि उसने अपनी माँ को निकाल दिया था घर से श्रोताओं। जब माँ को घर से निकाल दिया था, बहू और बेटा कंगाल होने लगे। जब कंगाल हो गए, उन पे दाने दाने को मोहताज हो गए, तब उन्होंने अपना घर भी बेच दिया। फिर भी गुजर नहीं हुआ तो कहा दोनों लोगों ने कि आप चलो, मुझे कुछ शहर में चल के नौकरी करना चाहिए। श्रोताओं घर में जब नौकरी करने लगे मगर कुछ नहीं हुआ श्रोताओं। चलते चलते वो उसी शहर में पहुंच जाते हैं जिस शहर में उनकी माँ ने मकान बनाया था। तो माँ ने कहा अपने नौकर से, आज जाओ, एक ऐसे व्यक्ति की मुझे तलाश है जो मेरी सेवा कर सके श्रोताओं। क्योंकि ये लोग बहू और उसका
पति दो नौकरी की तलाश में थे। अब वो मजदूर लोग जो उनके नौकर थे माँ के, वो पहुंच जाते हैं, इस बेटे को बुला लाते हैं, इस बहू को, और अपने घर पे रख लेते हैं। मगर माता तो समझ गई है मेरी बहू और बेटे को देखकर, मगर बेटा बहू ने नहीं पहचाना कि ये मेरी वही बूढ़ी माँ है श्रोताओं, जिन्हें मैंने धक्के मार कर निकाला था। और उस लड़के को अपने यहाँ चौकीदारी की नौकरी दे दी उस बूढ़ी माँ ने, और उस बहू से कहा कि आप मुझे खाना बनाया करो और खाएंगे। श्रोताओं, खाना खाने लगी। दोनों लोग अपनी माँ के पास रह रहे थे, मगर बहू और बेटा को ये नहीं पता था कि ये मेरी माँ है। श्रोताओं, फिर ध्यान से सुनने की बात है। एक दिन बूढ़ी माँ को बहू नहला रही थी, तब क्योंकि जो बूढ़ी माँ थी उनके मतलब पीठ में एक बड़ा सा तिल था, तो वो नहाते हुए कहने लगी कि हे माता, एक मेरी सासू माँ थी जिन्हें मैंने बहुत बुरा भरा कहा और निकाल दिया, वो पता नहीं जाने कहाँ हैं इस समय। वो आप जैसी थी, उनके पीठ में देख ऐसा ही तिल था। श्रोताओं, इस पर बहू जो बूढ़ी माँ थे उन्होंने कहा, मैं आपकी वही सास हूँ जिनको आपने मुझे घर से निकाला था। बहू फूट फूट कर रोने लगी और गलती माफी मांगने लगी कि माँ, तो मेरी माँ ने कहा, मैं तो आपके पास काफी सोने का माल छोड़ के आई थी, फल भी छोड़ के आई थी, घर उसका क्या हुआ? तो बहू बोली, आपके आने के बाद पेड़ भी सूख गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी माँ ने कहा, आपकी आस्था नहीं थी, आपने कोई पूजा पाठ नहीं किया, आपने धर्म नहीं किया, आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। श्रोताओं, जब लड़के को पता लगी, लड़का ने माफी मांगी, अपनी माँ के गले में चिपट कर रोने लगा। रोने के बाद में श्रोताओं कुछ समय हुआ और माँ ने कहा, बेटे, अगर तुमने इस दौलत में, इस आम के पेड़ से अगर किसी को धन नहीं दिया और पूजा पाठ नहीं किया श्रोताओं, तो आप कंगाल हो जाओ। इसीलिए हमेशा श्रोताओं कहा बेटे से आप पूजा करो और धर्म करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, तभी भगवान आपको सुख देगा। श्रोताओं, ये बात बूढ़ी माँ को की सुन के उन्होंने अपनी गांठ में बांध ली। हमेशा अपने माता पिता को सेवा करनी चाहिए, घर से बाहर को नहीं निकालनी चाहिए। जब आपकी शादी हो जाती है तो अब आपको आपकी बहू को महा दुश्मन लगने लगती है। श्रोताओं, ऐसा मत करो। माँ तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि माँ आपको पालती है। आपकी जब आप बिस्तर पे लेटरिन करते तो माँ ही तो धोती है। और श्रोताओं, माँ के जीवन जैसा, माँ से दुनिया भर में माँ के जैसा कोई नहीं है। श्रोताओं, अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।